हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं आर्टिकल का अगला पार्ट लेकर। आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। प्रकार दो हैं लेकिन टोटल आर्टिकल 3 नहीं 4 हैं, क्योंकि आजकल जीरो आर्टिकल को भी एक स्पेशल हिस्सा बना लिया गया है। और इसके अंदर जब आर्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशंस में जब आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर ए एन द ये तो 3 दिए होते हैं, साथ में इसके जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल दिया होता है। इसलिए आर्टिकल 3 न मानकर हम 4 मानेंगे। हालांकि 3 कोई इसमें क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक दर्जा मिला हुआ है कि आर्टिकल 3 है, प्रकार 2 हैं और टोटल आर्टिकल 3 है। बट आज के मॉडर्न टाइम के अंदर नो आर्टिकल भी आर्टिकल का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। पिछली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि नो आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है। आज हम लेकर आ रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट हम कर चुके हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होंगे? जब डेफिनेट आर्टिकल फेल हो जाएगा। इट मीन्स जब द के रूल फेल हो जाएंगे। जब द के रूल फेल हो जाएंगे तभी हम इनडेफिनेट के बारे में समझेंगे। इनडेफिनेट एक तो है स्टूडेंट्स एन, एक एन है, दूसरा कौन सा है? ए। इनडेफिनेट एक तो एन है और एक ए है। हमने शुरू के अंदर ही डिस्कस किया था। हम जब वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे थे, पहले ही पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और ये सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाए जाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाए जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर द के रूल फेल होंगे, द के रूल फेल होने पर ही एन और ए के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो हमने सीखना है कि द कहाँ पे लगता है, द का यूज़ कहाँ पे हम लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। अगर द के रूल फेल हो रहे हैं तब हम ए और एन के बारे में सोचेंगे। आगे देखिएगा, एन और ए में आपने सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि द के रूल इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। अगर द के रूल इंटरफेयर करते हैं तो ये रूल फेल हो जाएंगे। अगर द का रूल फेल होता है तब हम ए और एन का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले एन, खाली स्थान के बाद में अगर खाली स्थान के बाद में जो वर्ड दिया हुआ है, खाली स्थान के बाद में जो वर्ड दिया हुआ है, अगर उसकी जो साउंड है, उसकी बिगिनिंग साउंड जो है, खाली स्थान के बाद में जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड की जो स्टार्टिंग साउंड है वो किसी वोवल से होनी चाहिए। उसकी स्टार्टिंग वोवल साउंड से, वोवल से नहीं, वोवल साउंड से। कई बार क्या होता है, वोवल से स्टार्ट होने वाले द के रूल भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि वोवल से स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो वोवल साउंड नहीं निकालता। आपने ध्यान रखना है कि खाली स्थान के बाद वाला जो वर्ड आ रहा है उसकी बिगिनिंग प्रोनाउंस करते समय, प्रोनाउंसिएशन के समय, उच्चारण के समय प्रोनाउंस करते समय वोवल साउंड की होनी चाहिए। वोवल साउंड स्टूडेंट्स कौन कौन सी होती हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, उसके बाद में ए, आई, ओ, औ, ऊ और बड़ा ऊ। हालांकि ये मैंने 10 स्वर लिखे, हिंदी वाले 11 स्वर होते हैं। तो इनसे क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग होनी चाहिए। इनसे स्टार्टिंग होनी चाहिए शब्द के उच्चारण की स्टार्टिंग इनसे होनी चाहिए। ए, आ, ई, ए, उसके बाद में ए, ओ, उसके बाद में फिर ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनसे क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग होनी चाहिए। तब क्या करोगे आप? एन भरोगे। वोवल साउंड हो तो हम क्या करेंगे? एन भरेंगे। जैसे एप्पल, जैसे है एप्पल की जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है? ए से हो रही है। एप्पल तो वोवल साउंड है, एन फिल करेंगे। उसके बाद में ऑरेंज, ओ की साउंड है, तो हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पे एन करेंगे, एन को फिल करेंगे। ये तो सिंपल नियम है। जैसे इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट की स्टार्टिंग आई से हो रही है तो यहाँ पे भी एन आएगा। ये तो सिंपल रूल्स हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, खालिस्तान के बाद में अगर सारे वो लेटर
कैपिटल आ रहे हैं, जैसे N R I, हो सकता है बीच में डॉट हो सकता है डॉट ना हो। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो 3 लेटर्स हैं, तीनों के तीनों अलग लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों लेटर्स अलग अलग लिखे हुए हैं, तो आपने ध्यान रखना है इनको प्रोनाउंस भी अलग अलग किया जाएगा। N R I, तो N कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसकी स्टार्टिंग किससे है, A से है, तो A क्या है, एक वोवल है, A स्वर साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, N लगाएंगे, ना कि A ना कि द। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये पिछले साल एक कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर आया था, SOS, तो इन तीनों के बीच में डॉट नहीं था। जब तीनों ही लेटर कैपिटल हैं तो उनको अलग अलग बोला जाएगा, तीनों ही लेटर कैपिटल हैं या मोर देन वन जितने भी आ जाए, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी लेटर हैं कैपिटल हैं तो उनको अलग अलग प्रोनाउंस किया जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, A से इसका शुरू हो रहा है, इसकी भी साउंड किससे शुरू हो रही है, A से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे भी हम N लगाएंगे, यहाँ पे भी हम N लगाएंगे। MA, तो M की साउंड भी किससे शुरू हो रही है, A से शुरू हो रही है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, N लगाएंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे हम N लगाते हैं, हालांकि इनकी जो साउंड है वो किसी वोवल से शुरू नहीं हो रही, इनकी जो साउंड है वो किसी वोवल से शुरू नहीं हो रही है, बट फिर भी इनके साथ N लगेगा। और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनके अंदर ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। सिंपल चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, सिंपल चीज़ें हर कोई कर लेता है, लेकिन ये नियम सिंपल से थोड़ा सा हटके हैं, जहाँ पे आपको प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा कि ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर किस चीज़ से उच्चारण हो रहा है, उसका वर्ड का पहले शब्द का उच्चारण किससे हो रहा है, वोवल साउंड से हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। वोवल साउंड से हो तो हम N लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम A लगाएंगे। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे हियर, इसके साथ N लगेगा। ऑनर के साथ N लगेगा। पावर HOUR के साथ N लगेगा। ऑनेस्ट, ये डिग्री नहीं है स्टूडेंट्स, ये डिग्री नहीं है, इसके साथ भी क्या लगेगा, N लगेगा, इसके साथ भी N लगेगा। इसके अलावा भी हम ये एक ट्रिक नहीं मान सकते कि जहाँ पे H आ जाए, ये ट्रिक नहीं है कि जहाँ पे H आ जाए तो आपने N लगाना है, नहीं, आपने साउंड देखनी है कि उस वर्ड की साउंड की बिगिनिंग किससे हो रही है, उस वर्ड की साउंड की बिगिनिंग किससे हो रही है। इसको बोलेंगे एयर, हेयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं एयर। हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब बाल होते हैं, लेकिन बात आएगी एयर की। एयर क्या होता है, उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी है। ऑनर सम्मान, आवर घंटे को बोल देते हैं, ऑनेस्ट ईमानदार को बोल देते हैं। तो इन साउंड्स को, इन मतलब वर्ड्स को बोलने के लिए जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब इन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे तो इनकी जो अपनी बिगिनिंग है, इनकी बिगिनिंग वोवल साउंड से होगी, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड से। हालांकि है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन वोवल साउंड से इनकी बिगिनिंग होने वाली है। ये तो है एन के रूल्स। अब देखेंगे ए के रूल्स। तो ए के रूल्स के अंदर क्या आएगा, ए आएगा जब ब्लैंक के बाद वाला वर्ड, जब ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है, जब ब्लैंक के बाद वाला वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो, वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो। कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। जैसे ए कार, ए बॉय, कार कैसे हो रहा है, बॉय वैसे हो रहा है। तो कहने का मतलब इसमें वोवल नहीं होना चाहिए। अगर वोवल नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर वोवल साउंड नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ए मैन, तो ये भी क्या है, एक अपने कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके अलावा कॉन्सोनेंट साउंड बहुत सारी हैं। ए बॉटल, ए फोन, ए टेबल, ए कार, ए ट्रक, ए बस। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने स्टार्टिंग की किससे की, कॉन्सोनेंट साउंड से की। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ देखो मैंने ये आपको पहले बता दिया कि दा के रूल फेल होंगे, दा के रूल फेल होंगे तो ही हम क्या करेंगे, ए और एन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ए और एन को तो ही कंटिन्यू कर पाएंगे अगर द के रूल जो है वो फिनिश होते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और एन को थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सी साउंड है वो
कौन सा वर्ड कौन सी साउंड निकालता है। जैसे इसके अंदर मैंने आपको बता दिया हैं, तो ये जो वर्ड्स है शुरू तो किससे हो रहे हैं, वोवल से हो रहे हैं, बट इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो किन से बिगिनिंग हो रही है, वोवल साउंड से बिगिनिंग हो रही है। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपने कॉन्सोनेंट न होकर वोवल साउंड से हो रही है। आगे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैंने लिखा वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो यहाँ पे वन वह जो है, हालांकि ओ आ गया, ओ वोवल है, यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ए, यहाँ पे ए लगाएंगे, क्योंकि जो साउंड है इसकी, जो वर्ड की साउंड है वो वोवल साउंड नहीं है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी तरह से यूनिट, यूनिट की साउंड यह की साउंड है, और यह की साउंड जो है, यह की साउंड जो है वो, यह की साउंड कोई वोवल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी तरह से ये अभी एग्जाम हुआ था बीएसटीसी का, अभी बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये एग्जाम्पल पूछा गया था यूरोपियन, तो यूरोपियन में यूरोपियन की स्टार्टिंग ई से हो रही है, यूरोपियन की स्टार्टिंग ई से हो रही है, और पहला लेटर कैपिटल है, ना इसके अंदर दा आएगा, ना ही इसके अंदर एन आएगा, ना ही इसके अंदर दा, ना ही इसके अंदर एन, बल्कि इसके अंदर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि इसकी बिगिनिंग साउंड क्या आ रही है, यूरोपियन, यू आ रही है। उसके बाद में ईयर की साउंड आपको लगता है कि ई की साउंड है, बट इसके साथ भी क्या आएगा, ए आएगा, ना कि एन आएगा, इनके साथ भी ए आएगा, ना कि एन आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में रखोगे तो ए और एन के अंदर जो ज़्यादातर सेंटेंसेस कंपटीशन के एग्ज़ाम के पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सेंटेंसेस जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, जो हटकर हों उन्हीं से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट से एक सेंटेंस लिखा, एक वाक्य के अंदर मैंने लिखा फुटबॉल एक गेम का नाम भी है और फुटबॉल एक नाउन भी है। फुटबॉल जब गेम का नाम होगा, गेम के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जब गेम का नाम है तो गेम के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, गेम के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। बट जब वो फुटबॉल की बात करेगा, नाउन की बात करेगा, गेंद की बात करेगा, तो तब उसके साथ ए लगेगा। जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, क्रॉस आएगा। आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बट इसी तरह से अगर एक और सेंटेंस लिखें, आई बॉट फुटबॉल, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा, ना कि कोई नो आर्टिकल। यहाँ पे गेम का नाम नहीं है, यहाँ पे गेंद का नाम है। गेम के नाम के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी गेम है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन ये फुटबॉल वो फुटबॉल का नाम है, तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। एक यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ा पजल करता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सेंटेंसेस पूछता है। मान लो सेंटेंस आता है यूनिवर्सिटी के साथ ऑफ लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ ऑफ लगा हुआ है तो उसके साथ दा आएगा। यूनिवर्सिटी के साथ इन लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ अगर इन लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ अगर इन लगा हुआ है तो ए आएगा। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी के बारे में सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं, आप इससे इसको देखोगे, अगर ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पे दा आएगा, यहाँ पे दा आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। अगर इन लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि आगे कोई ना कोई अपने जगह का नाम दे दिया होगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यूनिवर्सिटी इन कोटा, तो कोटा के अंदर एक यूनिवर्सिटी, तो दोनों के अंदर ये फ़र्क है। और एक ध्यान रख लेना कि अपोस्ट्रोफी दे रखा है यूनिवर्सिटी में अपोस्ट्रोफी दे रखा है, तो उस अपोस्ट्रोफी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे विलियम्स यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या लग गया, अपोस्ट्रोफी लग गया, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये यूनिवर्सिटी के लिए है। ध्यान रखोगे कि यूनिवर्सिटी के साथ यू है, बट एन किसी हालत में भी नहीं आएगा। दा आएगा कब दा आएगा जब ऑफ लगा हुआ है। ए कब आएगा, जब इन लगा हुआ है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के साथ में अपोस्ट्रोफी दे रखा है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल
नहीं आएगा। ये छोटे छोटे आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे नियम आर्टिकल जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको अगर कंसंट्रेशन करके इन आर्टिकल्स को करते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये अपना आर्टिकल का थर्ड पॉइंट है, वो अपने फिनिश हो गया। आर्टिकल का थर्ड पॉइंट फिनिश हुआ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन ऑफ आर्टिकल्स के कंपैरिजन करेंगे। आपको मुश्किल से अपने मुश्किल जो सेंटेंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जहाँ पे तीनों के तीनों रूल आपस में भिड़ते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।